हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम कैसे एक एनिमेशन सीन बना सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। एक एनिमेशन जो मैंने क्रिएट की है और हम वही सीखेंगे ये मैंने कैसे क्रिएट की है, जिसके लिए सिंपली मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। जैसा कि आप मेरी एनिमेशन देख पा रहे होंगे, तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ, जिसके लिए मैं सिंपली एक सिंगल क्लिक करूँगा। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा, अभी मैंने कैसे क्रिएट की है, इसके लिए सिंपली मैं एक न्यू स्लाइड लूंगा। इसके लिए सिंपली मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अपने टास्क मैनेजर से सर्च कर लेता हूँ पावर पॉइंट को। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पावर पॉइंट मुझे शो हो रहा है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और ब्लैंक प्रेजेंटेशन को चूज करूंगा। यहाँ पे जो आपको दो बॉक्सेस मिल रहे हैं, इनको हम रिमूव कर देते हैं, इनकी मुझे जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले मुझे रिवर चाहिए। अगर आपके पास अब ऑफलाइन कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं है तो आप इंसर्ट में जाके ऑनलाइन चूज कर सकते हैं। जस्ट पिक्चर पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन पिक्चर्स मिल जाएंगी। मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ। जैसे कि मुझे रिवर चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे रिवर लिख लेता हूँ और सिंपली एंटर की को हिट करूँगा। बॉटम पे आऊँगा और यहाँ पे रिवर को एक चूज कर लेता हूँ। मुझे ये बेस्ट लग रही है, इसी को ले लेते हैं और सिंपली इंसर्ट कर देता हूँ। आपके आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी इमेज तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिवर चाहिए। तो सिंपली मैं इसे कर दूंगा क्रॉप। एक क्रॉप का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, जब आपको एक पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद उसको सिलेक्ट करते हैं। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए एक्रोबैट के बाद मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, पर जैसे ही मैं किसी भी पिक्चर को या इसी पिक्चर को क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक्रोबैट के आगे पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप जाएंगे क्रॉप पे, ये पूरा स्पेस जो आपको जितना एरिया नहीं चाहिए उसको हम क्रॉप कर देंगे और यहाँ से भी इसको रिमूव कर देंगे। कुछ इतना, मुझे इतना पार्ट चाहिए। सिंपली कहीं पे भी बाहर क्लिक कीजिए, आपके पास ये पार्ट बनकर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और सिंपली से ड्रैग करके पूरी स्लाइड पे ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मुझे इसको थोड़ा बाहर की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में भी मुझे इसको ड्रैग करके थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। जस्ट लाइक अगर मैं इसको एनिमेशन देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रिवर है ये फ्लोट करता हुआ नजर आए, लगना चाहिए कि ये लाइव है। ये ऐसा ना लगे कि जैसा एक कोई कलर पड़ा या कोई, ये तो ऐसे तो कपड़े का टुकड़ा भी दिख रहा है आपको, पर जब ये मूव करेगा तो आपको फील कराएगा कि ये एक रिवर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक मैं एनिमेशन में जाता हूँ। एनिमेशन से मैं एड एनिमेशंस में मोर मोशन पाथ्स पे जाऊंगा और सिंपली इसको कर दूंगा राइट पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा एनिमेशन पे इनकी मदद से। जब मैं इसे प्ले करूंगा तो देखिए ये आगे तो मूव हो रहा है पर पीछे व्हाइट स्पेस छोड़ रहा है, तो ये फील नहीं करा रहा कि एक रिवर है। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एनिमेशन पेन को क्लोज कर देते हैं। सिंपली इसको ड्रैग करता हुआ बाहर ले जाऊंगा। क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो ऑब्वियस बात है जब ये आगे चलेगा और जितनी स्पेस मैंने बाहर रखी होगी तो ये इसको कवर करती रहेगी, वो वाइट स्पेस हमें शो नहीं होगी। इसलिए इसको मैं कवर करता हुआ बाहर ले जाता हूँ। ये उतना अगर आप एक्सीड भी करेंगे, मतलब अगर आप हद से ज़्यादा भी इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो ज़्यादा ही अच्छी बात रहेगी। तो मैं इसको थोड़ा और बाहर ले जाना चाहूँगा सो दैट कि जितनी भी प्रोसेस मेरी इसकी होगी ये कहीं रुके ना। अब इतना बहुत होगा मेरे लिए। अब सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक इंसर्ट पे जाके एक रेक्टेंगल ले लूँगा, शेप्स में जाके। किसके लिए, अब मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिसपे वो लड़का चलेगा, मेरा मतलब है वो ग्रीनरी, जो ग्रीनरी मुझे यहाँ पे चाहिए। इसका मैं थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। और इस रिवर को भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है। और इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसको लेने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे जाना है। यहाँ पे शेप आउटलाइन को कर दीजिएगा नो आउटलाइन और कलर ले लीजिएगा ग्रीन। ग्रीन लेने के बाद आप क्या काम करेंगे, फिर से शेप आउटलाइन पे आइएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर तो एक जैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल एक ग्रीन दिख रहा है। पर जब यहाँ ट्री लगाऊंगा जैसा पहले था तो ऑब्वियस सी बात है, जब ट्री होगा तो वहाँ पे शैडो होगी किसकी, लीव्स की या उस ट्री की। पर यहाँ तो ऐसा कोई फील नहीं हो रहा ना। मैं पहले शेप ही ले आता हूँ, आपको थोड़ा और आसानी से समझ आ जाएगी मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्री है मेरे पास। मैं सिंपली जब इसे इंसर्ट करूँगा तो ये विद एन बैकग्राउंड आ रहा है, तो मुझे बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, मैं सिंपली रिमूव बैकग्राउंड पे जाऊँगा। यहाँ पे जो जो एरिया आपको चाहिए उसको मार्क एरिया टू कीप पे आपने क्लिक करना है, जस्ट लाइक दिस वन। और यहाँ भी छूट रहा है और यहाँ भी, और
यहाँ पे छूट रहा है ये, थोड़ा सा यहाँ पे भी, और ये इसकी जो रूट्स हैं ये भी छूट रही है, तो इनको थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख पाएंगे जो इसके बीच का एरिया, ये एरिया जो बीच में ये वाइट कलर का दिख रहा है, दैट मीन्स मुझे नहीं चाहिए ना, तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे आके बीच में इसको रेड कलर से हाईलाइट कर दूंगा, तो आप देखेंगे इसने इसको रिमूव कर दिया है। मेरे हिसाब से ठीक है, कीप चेंजेस पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने ट्री आ चुका है। अब जब मैं ट्री को यहाँ पे रख रहा हूँ, उसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, कुछ इतना, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पर ये तो मेरे को पूरा नीचे जितना भी लैंड का एरिया दिख रहा है मुझे, ये तो सारा आपको एक ही कलर का दिख रहा है। अब यार ट्री है तो इसकी शेड भी तो कहीं पे गिरेगी, तो उसी चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, मैं फिर से इसकी सिलेक्शन करूँगा, शेप फॉर्मेट पे जाऊँगा, शेप फिल पे जाके ग्रेडियंट पे जाऊँगा, और यहाँ पे कलर ले लूँगा कुछ ये वाला। देखिए यहाँ पे लाइट कलर आ रहा है, यहाँ डार्क आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी शेड गिर रही है, दैट्स वाई यहाँ पे शैडो की वजह से थोड़ा ब्लैकिश आ रहा है, और यहाँ सनलाइट गिर रही है, या प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अब इतना काम तो मेरा हो गया, पर यहाँ पे आप स्काई, आपको आसमान का एक लुक देना है, फील कराना है यहाँ पे आसमान है, उसके लिए क्या करेंगे, डिज़ाइन पे जाएंगे, डिज़ाइन से फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड में मैं ग्रेडियंट फिल को लूँगा, और यहाँ पे इनको रिमूव कर दूंगा, इतने सारे मुझे ज़रूरत नहीं है, सिंगल को ही रखेंगे। तो अब इसको लेने के लिए मैं इसका कलर जो है इसका स्काई ब्लू ले लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस वन, और देखिए कितना प्यारा लुक दे रहा है ये। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम करता हूँ, क्योंकि आसमान इतना भी नीला नहीं रखूँगा, मैं थोड़ा हल्का रखूँगा, जस्ट लाइक इतना ठीक रहेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसको कर देता हूँ मैं अब क्लोज। अब मेरे सामने इतना बनकर आ चुका है, अब मुझे यहाँ पे कुछ और चीज़ें डालनी है, जस्ट लाइक वो लड़का जैसे कि वो जो वॉक करता हुआ आ रहा था, उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात बोलूँगा, ये तो एक एज यूजली सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं मैंने, पर जो लड़का जो मूव करेगा या जो बर्ड्स है वो बटरफ्लाई थी, तो उसके लिए आपको GIF फॉर्मेट को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ, जस्ट लाइक लूँगा मैं फ्लाइंग बर्ड्स GIF, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मैं एंटर को क्लिक करूँगा, देखिए मेरे सामने ऑप्शंस आ गए, और मैंने इन्हीं का यूज़ किया हुआ है। देखिए ये GIF का यूज़, यही यूज़ मैंने वहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए कुछ मैंने इन्हीं का यूज़ किया हुआ है। वैसे आप बॉय लिखेंगे या आप बटरफ्लाई लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ ऑप्शन आ जाता है सेव इमेज एज, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको बोलेगा किस लोकेशन में सेव करना है, सेव कर दीजिएगा। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। फिर से प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। अब यहाँ पे मुझे वो बॉय लाना है, तो उसके लिए मैं फिर से पिक्चर्स पे जाऊँगा, दिस डिवाइस पे क्लिक करूँगा, ये रहा वो लड़का। अब मैं इसको करता हूँ इंसर्ट। अब इसको इंसर्ट करने के बाद मैं इसका थोड़ा साइज़ छोटा कर देता हूँ जितना मुझे चाहिए, जस्ट लाइक मुझे ये इतना चाहिए, राइट। तो पर इसमें आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, पर आप देखेंगे रिमूव बैकग्राउंड तो डिसेबल है, यहाँ पे आप रिमूव बैकग्राउंड नहीं कर पा रहे। तो इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव होगा, तो उसके लिए आपको कलर पे आने की ज़रूरत है। कलर पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेट ट्रांसपेरेंट कलर, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको लाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसके बैकग्राउंड के किसी भी एरिया में, तो देखिए ये बैकग्राउंड जो है इसका वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो आई होप ये चीज़ आप सीख गए होंगे। क्रॉप करेंगे, इसकी जो एक्सेस स्पेस है इसको रिमूव कर देंगे कुछ इस तरीके से, और कहीं पे भी बाहर क्लिक कीजिए तो अब देखिए अब इसका बैकग्राउंड जो था वो रिमूव हो चुका है। इसको पकड़कर आप बाहर रखेंगे कहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें इसकी एंट्रेंस दिखानी है। जब आप इसको इन द बिगनिंग ही यहाँ पे रख देंगे तो जब मैं स्लाइड शो स्टार्ट करूँगा तो ये मुझे यहाँ ही मिलेगा ना, तो ऐसे टांगे हिलती हुई दिखेंगी, तो यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको स्लाइड शो से बाहर रखेंगे और इसको तब इंसर्ट करेंगे जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। अब सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं फिर से एनिमेशन पे जाऊँगा। एनिमेशन पे जाने के बाद ऐड एनिमेशन, और यहाँ पे मैं इसके रखता हूँ मोर मोशन पाथ्स, और इसमें भी राइट को लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है, तो राइट को क्लिक करेंगे और कर देंगे ओके। आपने देखा ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ रहा है और दिखा रहा है ये इतने तक जाएगा। मुझे इतने तक नहीं ले जाना है इसको, मुझे इसको काफ़ी आगे तक ले जाना है। तो सिंपली इसको ड्रैग करता हुआ आगे ले जाऊँगा इस तरीके से, और इस स्लाइड से बाहर ले जाऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ स्लाइड से बाहर रहे। तो इसको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ ले जाऊँगा, थोड़ा इतना, बिल्कुल इसी तरीके से। तो और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस लड़के को, इस बॉय को आपने यहाँ से उठा के थोड़ा इधर रखना है इसकी, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो ये तो पानी पे चलता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा इधर रख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अब ये जो पानी का है जो वाटर फ्लो में दिखाना चाहता हूँ, ये तो यहाँ तक ही रह रहा है ना। ये देखिए मैं आपको एनिमेशन पेन में क्लिक करके दिखाता हूँ, जस्ट लाइक ये है प्लेफॉर्म। ये देखिए ये पानी तो रुक गया, ये तो चला नहीं, और लड़का कितना फास्ट निकल गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे,
इसको पकड़ के ड्रैग करते हुए आगे ले जाएंगे जितना मुझे चाहिए, जस्ट लाइक मुझे इतना चाहिए, जितना भी मुझे आगे लेना है मैं स्लाइड से बाहर ले जाऊंगा इसको। शॉर्ट में बात ये है, ये यहाँ पे रुक रहा है तो इसको मैं स्लाइड से बाहर ले जाता हूँ, बिल्कुल यहाँ तक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब ये स्लाइड से बाहर आ चुका है। अब फिर से स्लाइड के सेंटर में आ जाता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे बर्ड्स को लाना है तो फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट से फिर पिक्चर्स पे, पिक्चर से दिस डिवाइस। यहाँ पे मुझे बर्ड्स मिल रहे हैं, इनको मैं कर देता हूँ इंसर्ट। करते हुए मुझे फ्लाई करते हुए आप देखेंगे, फ्लाई करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। इनका साइज कर देता हूँ छोटा और इनको यहाँ से ले जाके ड्रैग करता हुआ स्लाइड से बाहर ले जाता हूँ, क्योंकि इनकी भी एंट्रेंस लानी है ना हमें, तो इसको यहाँ से बाहर ले जाएंगे। कुछ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ले जाने के बाद थोड़ा इसको रोटेट कर देंगे, क्योंकि हम इनको सीधा ऐसे उड़ते हुए तो नहीं दिखाएंगे ना, इनका मोशन ऊपर की तरफ दिखाएंगे कि ये और ऊंचा उड़ना चाहते हैं। तो इसके बाद इसको फिर एनिमेशन पे जाएंगे, एनिमेशन से फिर एंट्रेंस देंगे, ऐड एनिमेशन में मोर मोशन पाथ, राइट टू लेफ्ट देंगे, टू लेफ्ट मूव करेंगे, इसको कर देते हैं ओके। और इनकी देखिए ये डायरेक्ट जा रहा है ना, आगे की तरफ सीधा जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा डायगनली ऊपर की तरफ ले जाएंगे कि आसमान में जाएंगे। और यहाँ पे इनको और आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम इनको स्लाइड से बाहर कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो आई होप ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। और उसके बाद मुझे फिर से इन बर्ड्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। बर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए फिर से इंसर्ट पे आऊँगा, इंसर्ट से फिर पिक्चर्स, पिक्चर से दिस डिवाइस, और यहाँ पे फिर से भी बर्ड्स को चूज़ करता हुआ यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। अब इनको फिर साइज छोटा कर देता हूँ जितना मुझे चाहिए, और इनको फ्लिप करना पड़ेगा, क्योंकि ये बर्ड्स यहाँ से यहाँ उड़ रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं, ये बर्ड्स ऐसे तो नहीं उड़ेंगे ना, ये बर्ड्स तो सीधा ऐसे उड़ेंगे। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे फ्लिप पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो आप देखेंगे अब इन बर्ड्स का मोशन जो फेस है इस साइड आ गया है, क्योंकि हमें अब बर्ड्स को यहाँ से इस साइड मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करना है। इनको यहाँ बाहर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब इनमें मैं एक एनिमेशन का यूज़ करूँगा, ऐड एनिमेशन, और यहाँ मोर मोशन पाथ्स, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डायगोनल अपराइट, क्योंकि ये राइट साइड में जाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इसको कर देता हूँ मैं ओके, और डायगोनल अपराइट में मैं थोड़ा इनको यहाँ से ले जाके यहाँ से उड़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। दैट्स इट, ये काम भी हमारा हो चुका है। अब बात रही सिर्फ बटरफ्लाई की, तो फिर से इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट से फिर पिक्चर में दिस डिवाइस, और दिस डिवाइस में मैं आप इस बटरफ्लाई को ले लेता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। इसका साइज बर्ड से तो छोटा ही होगा, तो इसका साइज बहुत ही छोटा कर देते हैं, कुछ इतना। इसको यहाँ पे ले जाके यहाँ रख देता हूँ। अब यहाँ पे जो सबसे पहले ये यहाँ पे दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, हम दिखाएंगे जैसे कि लीव्स के बीच से निकल के आई और उड़ के जा रही है। तो जिसके लिए हम फिर एनिमेशंस पे आएंगे, ऐड एनिमेशन। इस बार हम एंट्रेंस पे क्लिक करेंगे। एंट्रेंस पे क्लिक करने के बाद आप इनमें से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। मेरे हिसाब से स्ट्रेच ठीक रहेगा, लगेगा जैसे कि पत्तों के बीच से निकली है। देखिए अगर कोई और लेंगे फ्लोट डाउन, ये देखिए ऊपर से उड़ती हुई नीचे कैसे आएगी, तो स्ट्रेच मेरे ख्याल से बेस्ट है। या आप ले सकते हैं बेसिक जूम, जैसा लगता है इसके बीच से निकली है, पर मैं स्ट्रेच को लूंगा और सिंपली से कर दूंगा ओके। एक इसको एनिमेशन हम दे चुके हैं। अब दूसरी एनिमेशन देनी है कि यहाँ से उड़ के ये पत्तों से निकल के कहीं और उड़ के जा रही है। तो जिसके लिए फिर ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, मोर मोशन पाथ्स पे क्लिक करेंगे, और इस बार मैं ले लूंगा यस दिस वन। अब जैसे मुझे ये मिल चुका है, अब मैं क्या काम करूँगा, इसको यहाँ पे सिलेक्शन करूँगा इसकी, और इसको थोड़ा घुमा के आगे ले जाऊँगा कुछ इस तरीके से यहाँ तक। यहाँ से और अच्छा जाता तो जाने दो, कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब इसको हम सेटिंग करेंगे सो दैट कि हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से काम करे। और साथ ही साथ में मैं इंसर्ट करना चाहूँगा एक साउंड को, जो कि पंछियों की चहकने की आवाज़ होगी, जिसके लिए मैं ऑडियो ऑन माई पीसी पे क्लिक करूँगा। ये ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। इसको कर देता हूँ मैं इंसर्ट, ये आ चुका है। तो सबसे पहले इसको टॉप पे ले जाता हूँ साउंड को, और इसको क्लिक पे रखूँगा, स्टार्ट ऑन क्लिक। इसको करेंगे स्टार्ट विद प्रीवियस, इसको भी कर देंगे स्टार्ट विद प्रीवियस। पहले आप सबको स्टार्ट विद प्रीवियस ही कर दीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ एक साथ काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले एक काम खत्म होगा फिर दूसरा काम शुरू होगा, मगर इसकी टाइमिंग हम बढ़ाएंगे। अब टाइमिंग अपने हिसाब से सेट करेंगे, जिसके लिए
पहले इस साउंड को भी उठा के मैं बाहर ही कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता ये पास में रहे, इसका साइज छोटा कर देता हूँ। अब हम इस पिक्चर से शुरू करते हैं जो कि इसकी है रिवर की। इसको हम इधर क्लिक करेंगे, रिवर पे क्लिक करेंगे, टाइमिंग पे जाएंगे और टाइमिंग में हम इसको स्पीड जो है इसकी स्लो कर देंगे। हमें ज़्यादा तेज़ नहीं दिखना चाहिए, स्लो दिखना चाहिए। स्लो में कितना दिखेगा, ये देखिए ये कुछ ज़्यादा तेज़ है, रिवर इतनी फास्ट तो नहीं करेगी ना फ्लो, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको कर देते हैं इफेक्ट ऑप्शंस में जाके, पहले इसकी स्मूथ एंड और स्मूथ स्टार्ट को क्लोज कर देते हैं, टाइमिंग को कर देते हैं वेरी स्लो और कर देते हैं ओके। अब फिर भी ठीक है, फिर भी फास्ट है, अगर आप चाहे तो और कम कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से और थोड़ा कम कर लेता हूँ। इफेक्ट ऑप्शंस में जाके फिर से टाइमिंग पे जाके और वेरी स्लो करके एक्सट्रीमली स्लो कर देते हैं। हाँ अब बेटर लग रहा है, ये फ्लो ठीक है रिवर का, ये काम हमारा हो चुका है। अब पिक्चर नंबर 9 जो कि लड़का है ये, अब लड़के को क्या करना है, इसको भी हम टाइमिंग पे जाएंगे और इसको यहाँ पे एक्सट्रीमली स्लो पे क्लिक करके यहाँ 20 जहाँ लिखा आ रहा है यहाँ पे हम कर देते हैं 18, दैट्स इट। और इसको कर देते हैं और यहाँ इफेक्ट्स में जाके स्मूथ एंड और स्टार्ट एंड को कर देते हैं क्लोज, क्लोजनेस मतलब इसको ऑफ कर देते हैं, ओके करते हैं। तो ये स्पीड मुझे लड़के की ठीक लग रही है, जो अब स्लाइड से शुरू होकर आ रहा है, स्लाइड में एंट्री कर रहा है और बाद में एग्जिट करेगा, तो ये भी ठीक हो गया। अब उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं बर्ड्स के ऊपर। तो बर्ड्स को भी स्टार्ट विद प्रीवियस मतलब साथ साथ में चलना चाहिए। इफेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे भी इनकी स्मूथ एंड और स्मूथ स्टार्ट को डिसेबल कर देते हैं और इसकी स्पीड जो होती है बर्ड्स की वो स्लो रख देते हैं, और ये भी ठीक ही लग रहा है मुझे, लेट इट चेक। हाँ ठीक स्पीड है दोनों की, ठीक है। तो इसके बाद हमारा पिक्चर नंबर 3 आता है, वो कौन सा रहा, ये उस साइड से जो बर्ड्स आएंगे इनका भी इफेक्ट्स चेंज कर लेते हैं, जिसमें यही स्मूथ स्टार्ट, स्मूथ एंड, टाइमिंग इनको मीडियम से स्लो कर देते हैं या वेरी स्लो कर देते हैं और इसको कर देते हैं और डिले। अब इसमें डिले करते हैं क्योंकि यहाँ से जब ये बर्ड आएंगे तो ये बर्ड थोड़ा लेट आई है ना, कि यहाँ से ये आ रहे हैं तो यहाँ से ये आ रहे हैं, जिसके लिए मैं 3 सेकंड की गैप रखूँगा, 2.5 सेकंड्स की गैप भी बेस्ट है। इसको कर देता हूँ, ये देखिए अब लेट आई है। तो ये आपको सेटिंग करनी है अपने हिसाब से कि कौन सी चीज़ कब आए और कब निकले, ये आपको देखना पड़ेगा। अब ये पिक्चर्स में एंट्रेंस आएगी किसकी, इस बटरफ्लाई की, जो कि ठीक ही है। इसको मैं फास्ट रखना चाहूँगा, इफेक्ट ऑप्शंस, टाइमिंग पे ठीक, टाइमिंग पे थोड़ा लेट आना चाहिए, इसको रख देता हूँ मैं 3.5 सेकेंड्स और वेरी फास्ट ठीक है ये, और इसकी यहाँ से सब चीज़ ठीक है। अभी थोड़ा लेट ही आएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ जब बच्चा बीच में आ जाएगा ये बर्ड्स यहाँ से फ्लाई कर लेंगे और यहाँ से भी बर्ड्स आ जाएंगे, उसके बाद बटरफ्लाई निकलनी चाहिए, इसलिए इसका टाइम का थोड़ा मैंने डिले रखा हुआ है। और फाइनली सबसे एंड में आना चाहिए ये, जिसके लिए फिर इफेक्ट ऑप्शंस में आएंगे, टाइमिंग पे आएंगे, टाइमिंग को इसको कर देता हूँ मैं 6 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स रख लेते हैं। और साथ ही साथ में इसका जो स्मूथ एंड स्मूथ स्टार्ट है इसको कर देते हैं 0 सेकेंड पे, और बाकी तो ठीक ही है, कर देते हैं ओके। लेट इट चेक कि हमारी स्लाइड बनी या नहीं बनी। तो जिसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली F5 प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से। अब सिंपली 1 टाइम अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूँगा, बटरफ्लाई थोड़ी यहाँ पे शो हो रही है और इसकी एंट्रेंस भी बेटर नहीं हुई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एंट्रेंस के लिए इसका टाइम का डिले थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। फाइव 5 सेकेंड्स का रख लेते हैं। और साथ ही साथ में इसका जो बाहर जाने का तरीका है, जो फ्लाई करने का तरीका है वो बेटर नहीं है, तो इसको थोड़ा इधर से उठा के ऊपर की तरफ ले जाते हैं कुछ यहाँ पे, और इसकी स्पीड जो है इसको स्लो कर देते हैं। इफेक्ट ऑप्शन में जाके टाइमिंग पे मीडियम से कर देते हैं वेरी स्लो और कर देते हैं ओके। लेट इट चेक कि अभी कैसा बना होगा। प्रॉपर है, अभी बटरफ्लाई बाहर नहीं आई, अब आ गई है और ये ऊपर से ही उड़ती हुई जा रही है। तो आई होप आपको मेरी बनाई हुई एनिमेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।